स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हमें जिसका इंतज़ार था इन्फोसिस के रिज़ल्ट का सुबह से, उसके रिज़ल्ट अभी आ चुके हैं। एक डिटेल्ड रिज़ल्ट आ चुका है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि रिज़ल्ट कैसे हैं, क्या मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस थी जिसकी वजह से आज शेयर ये आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्या वैसे रिज़ल्ट्स आए हैं या उससे कुछ कम रिज़ल्ट्स आए हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है कल और परसों के ट्रेडिंग डेज में, तो इस सब विषय में बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखिए आज इन्फोसिस 2.10% अप रहा है और इन्फोसिस ही नहीं, आप IT सेक्टर का कोई भी स्टॉक देखिए आज इस खुशी में था कि एक तरह से इन्फोसिस के रिजल्ट्स आने वाले अनुमान शानदार थे और मेरी नज़र में कुछ ऐसा हुआ भी है। अब देखिए इन्फोसिस के जो रिजल्ट आए हैं वो आए हैं 5,195 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है और 27,896 करोड़ का इन्होंने इस क्वार्टर में यानी जून के क्वार्टर में रिवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें से इनको 5,195 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। इस वजह से आज इन्फोसिस आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखिए कंट्री लार्ज, यहाँ पर मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, सबसे पहले इस पे आया है। तो देखिए करेंटली कंट्री लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर इन्फोसिस रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ 5,195 करोड़। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट क्या होता है। इन्फोसिस जिस कंपनी को एक्वायर कर चुकी है उनके भी प्रॉफिट्स को इसमें मिलाया गया है, यानी केवल इन्फोसिस का सेपरेट रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन जो रिजल्ट दिया है कंसोलिडेटेड दिया है और कंसोलिडेटेड रिजल्ट ही आपको देखना चाहिए किसी भी शेयर का जब रिजल्ट आए। देखिए फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2021 अगेंस्ट 5,076 करोड़ इन प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में मार्च 2021 का जो क्वार्टर था उसमें इन्होंने जो रिजल्ट दिया था वो 5,076 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। तो पहले से यानी सिक्वेंशियल क्वार्टर में इनको फ़ायदा हुआ है। जबकि अब बात कर ली जाए रिवेन्यू की, तो रिवेन्यू भी इन्होंने शानदार जनरेट किया है। कंसोलिडेटेड 27,896 करोड़ का नेट रेवेन्यू, जो कि कंपेयर किया जाए पिछले क्वार्टर से 26,311 करोड़ से मार्च के क्वार्टर से तो भी ज़्यादा है, यानी शानदार। अब क्या ये मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले रिजल्ट आया है? तो आप ये समझिए प्रॉफिट उन्होंने दिया है 5,195 करोड़। जबकि ब्लूमबर्ग क्विंट जो था, जो बहुत ही ट्रस्टेड साइट है और कई चीज़ों पर वो अपने एस्पेक्ट लगा करके एक आइडिया देती है कि ये हो सकता है इसके रिजल्ट में, 5,358 करोड़ का इन्होंने कहा था प्रॉफिट होगा, जो कि 5,195 करोड़ का हुआ है। एस्टीमेट इनके मीट नहीं हुए। 27,634 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू की बात कही थी, जो कि 27,896 करोड़ का हुआ है, यानी कि रेवेन्यू के मामले में तो आगे निकल गया है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट हुआ वहाँ से उतना उनकी उम्मीद नहीं थी। अब देखिए खर्चे भी हो जाते हैं। जबकि अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं 26,856 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस साल है इस क्वार्टर में 27,896 करोड़। तो 27,896 करोड़ यानी कि ऊपर के साइड आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। प्रॉफिट में भी 5,076 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में, जो कि इस क्वार्टर में 5,195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पिछले कुछ दिनों के। अगर डिलीवरी परसेंटेज भी देखेंगे तो रिजल्ट आने से पहले शानदार डिलीवरी उठाई जा रही थी। अगर आप इनके पैटर्न की देखेंगे तो पैटर्न में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। DIS ज़रूर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था DIS वापस से म्यूचुअल फंड्स HDFC बैंक में इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं वापस से। अब लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, आपको पता है कि इन्फोसिस में ज़्यादातर होल्डिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की है। आज की ट्रेडिंग डेज की बात करेंगे तो 43,68,000 शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसमें से 15,54,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। इन्फोसिस का आगे जो जैसा बिजनेस है जो एनालिस्ट बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1,800 के टारगेट आपको अगले क्वार्टर तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये था इन्फोसिस का रिजल्ट जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब इन्फोसिस के रिजल्ट का प्रभाव अन्य शेयर्स पर पड़ेगा, कल विप्रो पर कैसा रहता है। जैसे पिछले बार जो पिछले क्वार्टर थे एसेंचर का प्रभाव सभी के IT सेक्टर पर पड़ा था, आज IT सेक्टर काफ़ी भागा भी है। तो ये समझने की बात है कि इन्फोसिस के रिजल्ट का कितनी बेसब्री से इंतजार पूरे IT सेक्टर को था। कल माइंडट्री के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद माइंडट्री आज माइंडट्री भी 8.5% उठा था। तो ये इमर्जिंग सेक्टर जो मैंने
इस साल आपको पहले ही बोला है, बार बार बोला है कि ये साल केवल आईटी सेक्टर के लिए है। आईटी सेक्टर में आप निवेश करिए, मैंने कई बार बोला अपने वीडियोस में। अगर आप अभी भी काफ़ी संभावनाएं बची हुई हैं, और अगर आप शेयर्स पे दूर रहना चाहते तो आईटी सेक्टर का कोई म्यूचुअल फंड से ले लीजिए, तो आपको बहुत ही प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने एक फ़ंड लिया था आज से 2 महीने पहले, 15 से 20% प्रॉफिट में चल रहा फंड, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको एक राय जरूर इसमें बता सकता हूँ। तो ये था इन्फोसिस के शेयर के रिजल्ट का एनालिसिस। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।